अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहते हैं कि कभी कभी छोटी सी गलती बहुत बड़ा जंजाल लेकर आ जाती है और यही बात हुई है सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाने वाले डक्की भाई के साथ। डक्की भाई किस तरह फंसे हैं, डक्की भाई को क्या प्रॉब्लम आई, 333 ग्रुप का इसमें क्या किरदार था, आइए हम इसमें सारी आपको तफसीलात बताते हैं। नाजरीन, पिछले दिनों रजब भट्ट और जफर सफारी के भाई की शादी को लेकर एक बहुत बड़ी मीडिया टॉक हुई और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई और डक्की भाई से सवाल किया गया कि ये बताइए कि इन दोनों शादियों में से कौन सी शादी बड़ी थी। तो फिर क्या हुआ, डक्की भाई की किस्मत खराब, वो कह बैठे वो अल्फाज जो उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। आइए ये वीडियो देखिए, उसके बाद 333 ग्रुप के फर्क खोकर ने डक्की भाई को किस तरह से धमकी दी। हाँ ओए, बड़ी नासो वाले, तूने एक गंद शुरू किया है, समझ आई है कि नहीं। मैं अभी भी नाम तेरा लेके तेरी इज्जत रख रहा हूँ, नाम नहीं लेके। मैं ना, बाकी तो छोड़, बीवी बहन भाई की मैं नहीं लेता, मेरे खून में ये नहीं है। लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूँ, बड़ी नासो वाले, तू बड़ी चाटने वाली वीडियो अपलोड करते हैं, जुबान से ऐसे कर रहे हैं उधर दुबई जाके, बेशरम। और तू डांसर है, टांगों में शलवार बिठा के तू उठा के डांस करता है। सुना, बड़े बंदों को तूने रोस्ट किया, कोई इशारा देना इधर भी, तुझे फिर मैं एयरपोर्ट से घसीट के लाऊं। मैंने इंडिया से माफी मंगवाई है, तू तो मेरे बच्चे हेट लिस्ट में ही नहीं है, तो बच के रह। तू वो गंदा है कि तूने लड़ाई शुरू कराई है, तूने सबसे पहले कहा जो भी कहा, फिर लोग गलत समझते हैं। भाईजान, इस बंदे को मैंने भी देखता था, एक जमाना था, लेकिन इसको शर्म ही नहीं आई, इसको कुछ शर्म ही नहीं आई। इसको मैं भी देखता था, लेकिन जब से ये अपनी बीवी लाया, और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया इसकी बीवी। और इसकी पहचान पता है क्या है? ये उस खूबसूरत लड़की का शोर है। अब बेशरम इंसान, तो जिस मुल्क में लेके जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को नहीं समझ। तो यहाँ पे तो दिखाते हैं तेरी बीवी का बैग बड़ा महंगा है, मेरी बीवी ने मुझे क्या गिफ्ट दे दिया। वहाँ तो लोगों से टिकटें मांगते हैं, तेरी रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने, तो लोगों से टिकटें मांगते हैं, होटल का खर्चा मांगते हैं, वहाँ का खर्चा मांगते हैं। तुझे मैं एक बात बता रहा हूँ, तू अभी जापान में या जिस मुल्क में भी है ना, वहाँ पे मेरे लिए काम आसान है बच्चे, तुझे समझाना। और मैं तो ये पाकिस्तान अब सुकून से नहीं रहने दूंगा। सुकून क्या, तू तेरे जे बंदे के लिए क्या है, तुझे तो खुद मुजरे वाले हैं। बहरहाल बच्चे, बात यह है कि पाकिस्तान का माशरा जितना ख़राब करना था कर लिया। जब मैंने देखा किसी ने बात नहीं उठाई तो मैं आगे हूँ, बाकी जो इसका एंड होगा मैं देखूंगा, कोई टेंशन नहीं। सुना, तो बड़े लोगों को रोस्ट करते हैं, मुझे एक इशारा दे के दिखा, तुम मुझे इशारा देख, तो मैं तेरे इशारों में से निकल जाऊंगा, तेरी नासों से पकड़ के मैं तुझे डेरे वाली साइड में लेके आऊँगा, समझ गए ना लोगों। अब इसका सिर्फ नाम लिखना है कमेंट में कि मैंने इशारा क्यों दिया, और इसका बाप भी मेरी वीडियो देखेगा, वो जो जिसके भी 8 मिलियन या कितने मिलियन है, और बीच में 7.5 इसकी बीवी के नाम पे हैं, को 50,000 इसके अपने हैं। 24 घंटे का मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, अभी से नोट कर। अगर 24 घंटे में तूने माजरत नहीं की या वीडियो अपलोड नहीं की तो मैं तेरा नाम नहीं ले रहा, लेकिन तूने बेहोश हो जाना है, तूने बर्दाश्त नहीं करना। तो इंसान का बच्चा बन, इस फैमिली वाले काम से जान छोड़ा अपनी, समझ गए। तो और सुना, जापानी मिले हैं तेरी बीवी को कौन ही? जब तेरा मेरा सामना अगर कहीं हो गया ना, तूने बच्चे बेहोश हो जाना है। तुझे मैं बड़े सिंपल, बगैर नाम लिए, बगैर तेरी इज्जत रखे, क्योंकि औरत माँ बहन, मैं अभी भी नाम नहीं लेता। तुझे मैं एक बात बता दूं, अगर 24 आवर में तेरी माफ़ी की, माजरत की वीडियो नहीं आई, तो पता क्या मसला बन जाना है। वो मसला फिर तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। डांसर 24 आवर आज से शुरू, और ये मैंने तुझे ज़्यादा दे बैठा हूँ। जहन तो मेरा था तुझे आधा घंटा दूँ, लेकिन मुंह से 24 निकल गया तो समझो 24। जी नाजरीन, 333 ग्रुप ये वो ग्रुप है जिसने माजी में इंडिया के सबसे बड़े अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। जी ये वही ग्रुप है 333 ग्रुप,
ताजी खोखर ग्रुप, इनके बेटे फरक खोखर ने दी डकी भाई को धमकी। और उन्होंने क्या कहा आपने सुन लिया, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा ओए बड़ी नासों वाले बेशरम, वीडियोस डालता है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से घसीट कर लाऊंगा, इसको शर्म नहीं है, इसने अपनी बीवी को साथ मिला लिया है और खूबसूरत लड़की का शौहर बना हुआ है, और ये डांसें करता है, ये लोगों से टिकटें मांगता है, जापान में है, जा मेरे लिए आसान है, मैं तुझे जापान में ही पकड़ लूं। ये कहना था फरक खोखर का। और फरक खोखर ने सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी। फरक खोखर ने कहा पाकिस्तान में सुकून से तुम्हें नहीं रहने दूंगा, पाकिस्तान का माशरा तुमने खराब कर दिया है, और जब मैंने देखा कि कोई नहीं बोल रहा तो फिर मैं मैदान में आ गया। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर माफी मांग और अपनी हरकतें खत्म कर, नहीं तो तुम्हारा वो हशर होगा कि दुनिया देखेगी तू बाज आ जा, ये तुम्हारे साथ मसला बन जाएगा। और डांसर 24 घंटे दे रहा हूं, ये आपने देखे। और ये 24 घंटे क्या गुजरने थे। डकी भाई को जब पता लगा, तो मुझे नहीं पता कि डकी भाई ने नीचे से पेम्पर पहना या क्या पहना, बहरहाल उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, वाकई हुआ, और उसने अपनी ये वाली वीडियो बना डाली। उसके जवाब में 333 ग्रुप के फरक खोखर के जवाब में, आइए ये वीडियो सुने। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि एक वीडियो मेरी बड़ी वायरल हो रही है, जहां पे एक रिपोर्टर मेरे से आके पूछता है कि यार ये साल 2024 की सबसे बड़ी शादी है या नहीं। अब मैंने उसको एक शुगर में रिप्लाई दे दिया, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे कंपैरिजन शुरू हो गए सोशल मीडिया पे कि नहीं उसकी शादी बड़ी ही, उसकी शादी बड़ी ही। अब जफर सुपारी फरूक खोखर भाई से मेरा एक पॉजिटिव वे में अच्छा कनेक्शन है। वो बिजनेसमैन लोग हैं, हम लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, हम लोग का फंकारी वाला काम है, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ना कंपैरिजन बनता है ना कोई मुकाबला है। ठीक है, मतलब यार वो बड़े हैं हमारे, ठीक है, दे आर इनटू बिजनेसेस, वी आर इनटू सोशल मीडिया कॉमेडी व्लॉग्स, ठीक है, तो हमारा ना कंपैरिजन ना कोई मुकाबला, ठीक है। लेकिन वो उस रिपोर्टिंग वाली क्लिप की वजह से, बहुत सारे कंपैरिजन की वजह से, अब जो मेरा जफर भाई और फरूक भाई के साथ जो इन अ पॉजिटिव वे कनेक्शन था, ठीक है, जो मेरी छोटी मोटी बातचीत होती थी, वो भी अफेक्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, सही है। और दूसरों के कंपैरिजन और मैनिपुलेशन की वजह से, सही है, जो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे भाई हैं यार, तो मैं नहीं चाहता कि उनका कोई कनेक्शन या उनके माइंड में इस तरह की बात बैठे कि मैंने कोई गलत बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे अगर फिर भी मेरी बात से कोई हर्ट हुआ है, मैं उस चीज़ की अपॉलॉजी करता हूँ, लेकिन फिर भी फरूक भाई जफर भाई के साथ कोई कंपैरिजन हमारा बनता नहीं। और नंबर 2, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से भी कोई कंपैरिजन वीडियोस बनाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी बातचीत वगैरह होती ही वो अफेक्ट हो। ठीक है, अब कभी मुलाकात तो नहीं हुई, कभी आप लोगों को व्लॉग भी नहीं दिखाया, लेकिन इन द फ्यूचर मुलाकात होगी, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे मिलेंगे, व्लॉग बनाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बातचीत वगैरह जफर भाई और फरूक भाई से इन पॉजिटिव वे है। हमारे बड़े हैं, बड़ी चीजों में वो गाइड करते रहते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं वो, हमारा सोशल मीडिया का काम है, ना कोई कंपैरिजन है, ना मैं चाहता हूं कि आप लोग कंपैरिजन करें। देखें जी, मिलियन व्यूज रखने वाला ये बंदा डकी भाई, जो कभी उछल रहा है, कभी कूद रहा है, कभी फैमिली में फिर रहा है, पता नहीं हमारे माशरे को क्या हो गया है। ये कह रहा है, देखें डकी भाई ने कहा जफर सुपारी और फरक खोखर का से मेरा अच्छा ताल्लुक है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो बिजनेसमैन है, हमारी और फील्ड है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, रिपोर्टिंग करने वाले क्लिप जो है वो मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। तो इस किस्म की उसने ये वीडियो बनाकर उसने माफी भी मांगी। और 24 घंटे, ये तो टाइम मिला था फरक खोखर की तरफ से 24 घंटे का, लेकिन डकी भाई ने 24 मिनट के अंदर ही ये काम कर डाला, 1 घंटा भी पूरा नहीं गुजरने दिया और वीडियो अपलोड कर दी। और उसके बाद बड़े दिल वाले 333 ग्रुप ने, देखें, उसके बाद 333 ग्रुप के फरक खोखर ने अपनी ये वीडियो बनाकर डकी भाई को आराम से, प्यार से, मोहब्बत से मुस्कुराकर जवाब दिया। देखिए, मैं पहल की, मेरी इज्जत की, उनका शुक्रिया। मेरे भाई हैं, मैं दिल से माफ़ करता हूँ, मैं कभी दिल में बात नहीं रखी। बाकी वो परेशान ना हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। फरक खोखर ने कहा, और जा, तुझे माफ किया, तू हमारा भाई है, बस हो गई, तूने माफी मांग ली, तूने कर ली, हमारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन नाजरीन सोचिए जरा कि ये लोग जो सोशल मीडिया पर, खसूसन यूट्यूब पर फहाशी फैला रहे हैं, उरियानी फैला रहे हैं,
मिलियंस व्यूवर्स इकट्ठे करके डॉलर कमा रहे हैं और लोगों को एहसास कमतरी का निशाना बना रहे हैं और बता रहे हैं मैंने अपनी बीवी को 24 लाख रुपए का पर्स खरीद के दे दिया, मैंने अपनी बीवी को इतने लाख की गाड़ी खरीद कर दे दी। ये इस किस्म के मामलात और देखने वालों पे भी हमें हैरानी होती है, हमें परेशानी होती है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से कितना बड़ा झूठा निकल रहा है और किस तरह से हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।